हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में देख रहे थे हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट देख रहे थे। ठीक है, तो आज हम थर्ड पैटर्न देख रहे हैं। स्क्वायर का थर्ड पैटर्न देख रहे हैं। किसका? स्क्वायर का हम थर्ड पैटर्न देख रहे हैं, तो उसे देखेंगे। ठीक है ना। तो स्क्वायर का थर्ड पैटर्न देखेंगे हम। तो स्क्वायर के थर्ड पैटर्न में क्या है, जैसे मैं आपसे कहूँ पहला क्वेश्चन कि 1 का स्क्वायर करो, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। जैसे मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं कि जैसे 11 का स्क्वायर करूं, तो आप सब बच्चे जानते हैं कि सर 1 to 1 होता है। कितना होता है? 1 to 1 होता है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, ये बात क्लियर हो गई है। कितना होता है जी? 1 to 1 होता है। 1 to 1 होता है। तो देखो, अब जैसे यहाँ पे 1 2 टाइम्स है ना, देखो 2 बार है 1, तो 1 2 यानी कि जितना टाइम्स यहाँ लिखा हो इतना जाना है। तो 1 2 गए, फिर डाउन में जाएंगे 1 तक, 2 1। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि 111 का स्क्वायर करूँ, तो देखो कितनी बार है? 3 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, फिर डाउन में 2 1 ऐसे करके। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 1 1 1 इसका स्क्वायर करो, तो आप क्या करेंगे? 4 बार लिखा है तो 4 बार जाओ, तो 1 2 3 4, फिर डाउन में 3 2 1, ये हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ये है 5 बार लिखा हुआ है 1 1। ठीक है ना। कितना? 5 बार। तो 5 बार जाओ, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, ये हो गया। जैसे एक क्वेश्चन और लो, जैसे 6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 इतना लिखा हुआ है, तो 6 बार जाओ, 1 2 3 4 5 6, फिर डाउन में 5 4 3 2 1। ठीक है। कि सर इसका यूज कैसे होगा? तो इसका यूज ऐसे होगा, देखो क्वेश्चन देखो यहाँ पे। ठीक है ना। इसका यूज कैसे करेंगे? इसका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 2 2 इसका स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चे? स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर कैसे करेंगे सर इसका? तो आप इससे पहले ऐसे लिखो, 2 इंटू 1 1 1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4 होता है। अब 1 1 कितनी बार है? 4 बार। तो 1 2 3 4, फिर डाउन में 3 2 1। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4 की इसमें, तो ये आ जाएगा 7 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 चौक 16 और 17 का 7 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 4937284 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन और ले सकते हो आप। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन की, जैसे 3 3 3 3 इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे आप? इसका स्क्वायर कैसे करेंगे आप? तो देखो, वीडियो को पॉज करो, आप इसका स्क्वायर करो। तब तक करा बेटा? इसका स्क्वायर करा आपने? देखो जी, हम इसे क्या लिख सकते हैं? इससे लिख सकते हैं 3 इंटू 1 1 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 इंटू, अब ये 4 बार है तो 1 2 3 4, फिर डाउन में 3 2 1। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो 9 आएगा। ठीक है सर। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38 का 8 हासिल 3, 9 3 27 और 3 0 हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 का 1 2, 9 और 2 11, ये आ जाएगा 111 0 888 9 आ जाएगा। तो इसका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा। चलिए जी, एक पैटर्न और बताता हूँ मैं। ठीक है ना। तो ये तो 1 1 के लिए हो गया। जैसे मान लो 5 5 के लिए हो बेटा, किसी भी नंबर के पीछे 5 आ रहा हो। कैसे सर? जैसे पहली बात, जैसे मैं कहूँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप सब बच्चे जानते हैं सर 5 का स्क्वायर 25 होगा। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मैं आपको से कहूँ कि 15 है ना, 15 में पीछे 5 ही, तो पीछे 5 आना चाहिए। ठीक है सर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चे? तो इस 5 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, तो इस 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिख दिया। अब एक में इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई, एक में से अगला नंबर कौन सा? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 की, तो 2 आ जाएगा, तो 225 हो जाएगा। ठीक है सर। ऐसे ही आपसे मैं कहता हूँ तीसरा क्वेश्चन कि 25 का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे? पहले इस 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है सर। अब 2 से अगला नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 में अगले नंबर, 2 तिया 6, तो 625 हो जाएगा। ठीक है सर। जैसे चौथा क्वेश्चन,
जैसे मैं आपसे कहता हूँ 35 का स्क्वायर करो, तो आप क्या करेंगे सर, पहले इस 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, ठीक है। 3 में अगले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, तो 1225 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ 45 का स्क्वायर करना है, तो 45 का करेंगे आप, तो पहले इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है सर। और फिर 4 में अगले नंबर, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20-25। जैसे छठा क्वेश्चन, मैं कहूँ आपसे 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर, तो आप कैसे करेंगे, तो पहले इस 5 का स्क्वायर 25 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इस 5 में अगले नंबर से 5 5 30, तो 30-25 हो जाएगा, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे कहूँ 65 का स्क्वायर करना है, किसका, 65 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और 6 में अगले 6 सत्ते 42-25 हो जाएगा, ठीक है सर। मैं कहूँ 8वां क्वेश्चन, 8वां, जैसे 75 का स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे आप, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है सर। 7 में 8 सत्ते 56, तो 56-25 हो जाएगा, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन, 85 का स्क्वायर करना है आपको, किसका, 85 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 25 कर देंगे पहले, और 8 से अगला नंबर मल्टीप्लाई, 9 8 72 25 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 10वां क्वेश्चन, मैं 10वां क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ 95 का स्क्वायर करो, तो 95 का कैसे करेंगे जी, पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, फिर 9 से अगले नंबर का मल्टीप्लाई 9 का, तो 9 से 10 का करेंगे, 10 9 90, तो 90-25 हो जाएगा, ठीक है सर। 11वां क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ 105 का स्क्वायर करना है आपको, तो कैसे करेंगे भाई, तो पहले इस 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, ठीक है सर। फिर 10 में अगले नंबर का मल्टीप्लाई, तो 10 की गुणा 11 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आप सारे स्क्वायर निकाल सकते हो। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इससे पीछे की 2 वीडियो आप देख सकते हो कि उन दोनों वीडियो में भी मैंने स्क्वायर निकालना ही बताया कि कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप किसी भी नंबर का जब नंबर 50 के आसपास होगा, यानी कि जब नंबर 50 के आसपास होगा, तब उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो जब नंबर 50 के आसपास होता है तो बेस लेते हैं वहाँ पे 25, कितना लेते हैं 25। जब नंबर 100 के आसपास होता है तो बेस सेम नंबर लेते हैं, इस पर हमने बात कर ली है, और दूसरे तरीके से भी बताया था मैंने कैसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमने स्क्वायर निकालना तो सीख लिया, अब देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे सबसे पहली बात। तो स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का कैसे निकाल सकते हैं, अब हम उस पर चर्चा करेंगे, तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर करते हैं हम स्क्वायर रूट पे चर्चा। देखो बच्चों, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। कम से कम 30 तक आपको क्या होना चाहिए बेटा, स्क्वायर याद होना चाहिए। ये बात क्लियर है। तो मैं ये मान के चलता हूँ आपको 10 तक तो सभी को याद होंगे, ठीक है ना। तो 10 से आगे 11 से देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखेंगे 11 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 13 का तो 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 289, 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 361, ठीक है ना। और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 20 का हो जाएगा बेटा 400, कितना हो जाएगा 400। ऐसे आगे 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 21 का हो जाएगा सर 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 484। और 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529। ये आपको याद होने चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 576 हो जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 625। आगे देखते हैं 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त, 676 हो जाएगा।
27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841, ठीक है ना। और 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर 900, कितना? 900 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे को, जैसे 31 का स्क्वायर कितना होता है, ये मैंने बताया था ना आपको। किसका? 31 का स्क्वायर बोलो जल्दी, कितना होता है? सर 31 का स्क्वायर कहाँ बताए थे आप? बताए थे बेटा हम 31 का स्क्वायर। देखो 31 का स्क्वायर सर 961। 32 का स्क्वायर तो सर ये बताया था 1024। कितना? 1024 बताए थे ना बेटा ये, ठीक है। 32 का 1024 हो गया। 33 का कितना होता है? 1089। सर 33 का स्क्वायर होता है 1089, ठीक है ना। और 34 का स्क्वायर कितना होता है? 1156। सर 34 का स्क्वायर होता है 1156। और 35 का स्क्वायर कितना होता है सर? 35 का स्क्वायर होता है गुरुजी, वैसे भी मैं हम पीछे बता चुके हैं इसे, तो 1225 होता है, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। सर 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है जी? 1296। और 37 का स्क्वायर 1369। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369 होता है। और 38 का स्क्वायर कितना होता है? 1444। 38 का स्क्वायर होता है जी 1444 होता है। और 39 का स्क्वायर 1521। 39 का स्क्वायर होता है जी 1521। और 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600। 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। तो कम से कम आपको 40 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है सर। ये बात हो गई। अब आते हैं जी आगे, ठीक है। अब आते हैं आगे। यहाँ पे पहली बात, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले देखो कि 1, जैसे मैंने लिया 1, 1 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, पहले ये बताओ मुझे। सर 1 की बात करें किस किस के स्क्वायर में आता है, तो ये तो हमने लिखा ही नहीं सर, बेटा ये लिखना पड़ेगा हमें। जैसे मैं कहूँ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 01। और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। और 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? सर 09 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्त? 16 होगा। और 5 का स्क्वायर कितना होगा सर? 25 होगा, ठीक है ना। और 6 का स्क्वायर कितना होगा सर? ये 36 होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। ऐसे ही 9 का स्क्वायर कितना होगा सर? ये होगा 81। बस इतना ही रहने दो। अब देखो 1 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आ रहा है, तो सर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यानी 1 और 9 के पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9, ठीक है सर। ऐसे मैं ये कहता हूँ आपसे कि 4 किस किस के यूनिट डिजिट पे आ रहा है, 4 किस किस के स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे आ रहा है। तो 4 सर ये आ रहा 2 के पे, और आएगा ये 8 के पे, 8 का कहाँ है? ये रहा। तो सर ये आएगा 2 और 8, ठीक है ना। ठीक है सर। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि 5 किसके यूनिट डिजिट पे आएगा, तो सर ये तो आएगा 5 के पे ही, बस। ऐसे मैं आपसे कहता हूँ कि जो 6 है ये किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, तो 6 देखो बेटा 4 के पे आएगा यहाँ पे, और 6 के पे आएगा, और 5 का हमने कर ही लिया है, तो 4 और 6 के पे, तो सर ये 4 और 6 के पे आएगा। ऐसे ही आपसे मैं ये कहता हूँ कि 9 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, 9। तो 9 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, तो 9 आएगा सर, एक तो 3 के पे आएगा और एक 7 के पे आएगा, तो 3 और 7 आएगा। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। और वैसे जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और याद करना कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है ना। सब प्रैक्टिकली मैं चीज़ों को समझा समझा के बता रहा हूँ आपको, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी बच्चा पार्टी, ठीक है सर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब जैसे माय डियर, जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है। अब देखो रूट का साइन यही होता है ना, यहाँ पे बीच में यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड होता है। अगर क्यों पूछता तो यहाँ पे 3 लिख के देता, ठीक है सर, समझ गए बात को। तो आप इसे मेरे सिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रूट के अंदर सर
25 गुणा 25 लिख सकते हो इसे, 25 इंटू 25 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ठीक है सर, ये बात क्लियर होगी। और क्या लिख सकते हो बेटा, इसे 25 का स्क्वायर लिख सकते हो आप, है ना। अब रूट हटा दो रूट हटाओगे तो सर ये 25 का स्क्वायर है, और इसकी जब रूट हटाओगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा सर, 25 की पावर 2 गुणा 1/2, तो ये कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। सर इतना लंबा ऐसे करना पड़ेगा, नहीं ये तो समझाया है मैंने आपको, ये क्या मैंने समझाया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया मैंने, 56 25, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 56 25। पहले जिनके यूनिट डिजिट पर 5 आते हैं उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। देखो बेटा तो यहाँ पे कितना आ रखा है, 5। तो सबसे पहला पीछे से 2 छोड़ देंगे आप, 2 छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, ये अगला जो नंबर बचेगा ये बचेगा 56, ठीक है। अब ये बताओ मुझे 56 किसका स्क्वायर होता है, या इसके बराबर या इसके आसपास के निकालने हैं। तो देखो पहले समझो बात को। सर 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है सर 64। तो 56 तो उनमें से किसी का नहीं है सर, 64 लेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा इससे, 49 इससे कम। ध्यान रखना है क्या लेना है, या तो 56 हो, इसके बराबर हो, या इससे कम वाला लेंगे, या तो बराबर वाला चलेगा या फिर इससे कम वाला चलेगा। तो देखो ये 5 है यहाँ पे यूनिट डिजिट पर, ये तो 5 ही आएगा, और इसमें अगर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा वाला नहीं कम वाला, तो 49 किसका है, 7 का, तो यहाँ पे 7, तो ये 75 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 75 का, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे, देखो जैसे मैं आपसे कहूँ 13 225, क्या जी 13 225 लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो वो तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है सर। पीछे से 2 छोड़ देंगे, बचेगा कितना यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा सर 132। 132 के बराबर स्क्वायर किसका होता है, या इससे कम। तो सर 11 का देखेंगे, 11 का स्क्वायर होता है सर 121, और 12 का स्क्वायर होता है सर 144। तो 144 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो कम वाला 121 किसका होता है बेटा, 11 का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11, तो ये 115 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ऐसे यहाँ पे ये लेंगे, ये नहीं लेंगे, ठीक है सर। और देखते हैं आगे, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा बस। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कहूँ बेटा पॉइंट ले लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा 132.25 ले लिया मैंने, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है किसका है, तो पॉइंट को अभी इग्नोर कर दो, यहाँ पे पॉइंट है ना, पॉइंट को छोड़ दो, तो यूनिट डिजिट पर 5 है तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा। अब कितना नंबर बचेगा बेटा, 2 पीछे से छोड़ देते हैं, तो कितना बचा यहाँ पे 132 बचा। तो 11 का स्क्वायर तो होता है सर 121, और 12 का स्क्वायर होता है सर 144। तो 144 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। ये किसका होता है, 11 का, ठीक है सर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि जो स्क्वायर होता है ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है 4 गुणा 4, तो ये पेयर बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, पेयर बनता है, क्या बनता है, पेयर। तो यहाँ पे 2 का पेयर तो ये आ, 2 पेयर का एक डिजिट तो ये आ गया बेटा, ऐसे ही यहाँ पे 2 पेयर का एक डिजिट ये आ गया। अब 2 पेयर का एक डिजिट तो ये आ गया, अब यहाँ पे क्या था, पॉइंट, तो पॉइंट फिर यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, आएगा समझ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट वाला ही देखते हैं। जैसे रूट के अंदर मैंने लिया 1.3225 लिया, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पर 5 है तो 5 ही लेंगे, ठीक है सर। पीछे से 2 छोड़ देंगे, अभी पॉइंट को छोड़ दो, 132 बचा। तो सर 11 का स्क्वायर तो होता है 121, और 12 का स्क्वायर होता है सर 144। 132 से 144 तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये लेंगे, ये किसका हो गया बेटा, 11 का। अब देखो पॉइंट लगाना है, अब ये 2 पेयर का तो एक सिंगल डिजिट ही आ गया, ऐसे इन 2 पेयर का सिंगल डिजिट ही आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट है तो फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 72.25, ये किसका स्क्वायर रूट होता है। आपके मैंने पॉइंट नहीं लिया, सिंपल लिया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पे 5 आएगा क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। पीछे से 2 छोड़ दिए, बचा कितना यहाँ पे 72। अब 72 के बराबर किसका स्क्वायर होता है, या फिर इससे कम। तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर तो होता है 64, ठीक है ना, और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो सर 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, 64 लेंगे क्योंकि 72 से कम है। 64 किसका होता है, 8 का,
तो ये 85 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा जी? 85 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। जैसे मैं कहूँ 156 25, अगला क्वेश्चन लेता हूँ मैं 156 25, ये ले लिया मैंने। अब ये बताओ ये किसका होता है? सर यहाँ तो 5 ही आ जाएगा और पीछे से 2 छोड़ देंगे। अब यहाँ बचा सर 156। 156 के बराबर किसका स्क्वायर होता है या फिर इससे कम? 156 के बराबर किसका स्क्वायर होता है या फिर इससे कम? तो सर 156 के बराबर किसका स्क्वायर होगा? यानी कि सर अगर मैं 12 के स्क्वायर की बात करूँगा तो सर वो होता है 144, और 13 के स्क्वायर की बात करूँगा तो वो होता है सर 169। तो 156 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये छोड़ देंगे तो ये लेंगे। 144 किसका होता है? 12 का। तो ये आ जाएगा बेटा 125 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन लेते हैं 27,225। आप कर करके देख सकते हो, ठीक है ना, और ये उसी में इम्प्लीमेंट होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो यहाँ पे 5 ही ले लेंगे और पीछे से 2 छोड़ देंगे। यहाँ पे बचेगा 272। अब 272 के बराबर किसका स्क्वायर होता है या इससे कम? सर 15 का देखते हैं तो 15 का स्क्वायर होता है सर 225, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा सर अच्छा हमने कम ले लिया, 16 का स्क्वायर 256, और 17 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा सर 289। ठीक है, 289 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये लेंगे तो ये किसका होता है? 16 का। तो बेटा ये आ जाएगा 165 का। किसका आ जाएगा? 165 का। 462.25, अगला क्वेश्चन देखते हैं 462.25। ठीक है सर, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? सर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है तो 5 ही लेंगे और पीछे से 2 छोड़ देंगे, 462 बचा। तो 462 के बराबर किसका स्क्वायर होता है या इससे कम? तो सर 21 का लेंगे, 21 का स्क्वायर होता है सर 441, और 22 का स्क्वायर होता है सर 484। तो 484 तो ज़्यादा हो जाएगा 462 से, ये लेंगे तो ये किसका होता है? 21 का। तो बेटा ये 215 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, 215 का। अच्छा पॉइंट भी था। अब देखो इन डबल डिजिट का तो सिंगल डिजिट ये बन गया, आगे पॉइंट आ रहा तो पॉइंट हमने यहाँ पे ले दिया। ठीक है सर, ठीक है ना, पॉइंट वाले आसान हो गए ना। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, जैसे मैं कहता हूँ 6.5025, ये ले लिया मैंने। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे, अब पॉइंट को भी छोड़ दो, यहाँ पे यूनिट पे क्या आ रहा है? 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और पीछे से 2 छोड़ देंगे, यहाँ पे 650 बचेगा। तो 650 के बराबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम? सर 25 का स्क्वायर देखें आप तो 25 का स्क्वायर होता है सर 625। ठीक है जी, फिर 26 का स्क्वायर देखेंगे तो वो होता है सर 676। तो 650 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाला लेंगे। ये किसका होता है बेटा? 25 का। अब पॉइंट का हिसाब किताब करते हैं। देखो पॉइंट का ऐसे करना है, इन 2 डिजिट का 1 बन जाएगा, बन गया, इन 2 का फिर 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है? पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो 2.55 का आंसर हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और देखो जी और क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा होगा ना, धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहेंगी। जैसे ये क्वेश्चन है 0.148 ये हो गया। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है? 5, तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा और आगे 2 छोड़ देंगे तो बचेगा 1482। अब 1482 के बराबर किसका स्क्वायर होता है या इससे कम? तो बेटा 38 का स्क्वायर देखेंगे तो 38 का स्क्वायर कितना होता था? 1444, और 39 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1521। तो 1482 से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और ये लेंगे। फिर 1444 किसका होता है? 38 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 38। अब पॉइंट का हिसाब किताब करते हैं। तो सर इन 2 डिजिट का तो सिंगल ये बन गया, इन 2 डिजिट का सिंगल ये बन गया, और इन 2 डिजिट का सिंगल ये बन गया। पॉइंट यहाँ आ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? आपका आंसर। ये तो हमने वो क्वेश्चन करे हैं जिनके यूनिट डिजिट पे 5 आता है। ये वो इसके रूट निकालें जिनके यूनिट डिजिट पे क्या आता है? 5। अब वो क्वेश्चन निकालेंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 5 नहीं आता है। तो अब हम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर उठा लेंगे, ठीक है ना, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखेंगे। अब देखो यहाँ से
तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि जैसे एक था, एक किस किस के परफेक्ट स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे आता है, तो ये आता था सर 1 और 9 पे। जैसे 4 था तो 4 किस किस के पे आता है सर 2 के पे और 8 के पे आता है। जैसे 5 था तो 5 सर 5 के पे ही आता है सिर्फ। अब जैसे 6 था तो 6 किस किस के पे आता है जी, 6 आता है सर 4 के पे और 6 के पे आता है। और जैसे 9 था तो 9 किस किस के पे आता है सर, 9 आता था आपका 3 3 9 और 7 7 49, 3 और 7 के पे। ठीक है ना, ये हमने समझ लिए थे बेटा कैसे कैसे इन्हें निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये याद भी हो जाने चाहिए आपको। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तो ये आपको याद होते रहेंगे। ठीक है, ये ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं एक 580 81 58081, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है ये देखना है आपको। तो सबसे पहला काम जो ये 1 आ रहा है बेटा, ये देखो 1 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है सर, 1 के में भी आता है और 9 के में भी आता है। पहला काम तो यही करना है आपको, 1 के में और 9 के में। अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे, बचेगा 580। 580 के बराबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम सर, 24 का स्क्वायर आप देखोगे ना वो होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है सर 625। अब देखो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे देखना है अब आपको। पहली बात तो ये 580 से कम वाला आएगा, कौन सा कम वाला आएगा, तो ये आ जाएगा पहले, तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा 24। अब यहाँ पे समस्या आएगी कि यहाँ पे कौन सी डिजिट रखनी है यहाँ पे। ठीक है ना, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। अगर ये बेटा 580 576 के पास पड़ रहा है 625 के, सर 580 पड़ रहा है 576 के पास में, तब तो ये 5 छोटे वाले के पास पड़ रहा है तो ये छोटा नंबर आएगा। अगर 580 इसके पास पड़ रहा होता तो फिर ये बड़ा वाला नंबर आता। ये बात समझ में, दोबारा से फिर समझो। सबसे पहला काम करना है कि जो यूनिट डिजिट पे आ रहा है 5 के अलावा, वहाँ देखना है कि वो किसके परफेक्ट स्क्वायर में बनते हैं। तो यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 सर 1 के स्क्वायर में भी आता है, 9 के स्क्वायर में भी आता है। अब देखा 580, तो 580 तो इसमें तो छोटा वाला ही लेंगे, तो ये 24 ले लिया। अब इन दोनों में से चूज करना है यहाँ पे यूनिट डिजिट पे। अगर यहाँ का जो नंबर है इसके छोटे वाले के पास पड़ रहा है तो छोटा वाला नंबर आएगा, अगर ये बड़े वाले के पास पड़ रहा है तो बड़ा वाला नंबर। अब ये छोटे वाले के पास पड़ रहा है तो यहाँ पे छोटा आएगा। तो यहाँ पे जो मेन है इसका खेल है। ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है सर आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि नियर बाई किसके हैं, वही आएगा जो नियर बाई होगा। तो यहाँ पे बेटा 580 576 के पास था, इसलिए कितना आएगा 24 आएगा, और छोटा वाला नंबर ले लेंगे यहाँ पे। और देखो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ 36864 36864, ये हो गया जी। ठीक है सर, अब यहाँ देखो माय डियर, अब पहली बात तो ये बताओ मुझे ये 4 किसके परफेक्ट स्क्वायर पे आता है सर, ये आता है 2 और 8 के पे। ठीक है, पीछे से अब 2 छोड़ देंगे, 368 बचा। 368 यानी कि सर 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है सर 400। तो 368, तो ये इस कम वाला लेंगे, ये 361 यानी कि 19 लेंगे यहाँ पे। अब इन दोनों में से 368 किसके पास पड़ रहा है, इसके या इसके सर, ये छोटे वाले के पास पड़ रहा है, तो ये छोटा वाला नंबर आएगा बेटा यहाँ पे। तो 192 का हो जाएगा, ये किसका 192 का। सर अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, ठीक है ना, धीरे धीरे समझ आएगा बच्चा पार्टी, टेंशन ना लो आप। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो जैसे मैं कहूँ बेटा 524 41, कितना 524 41 करता हूँ मैं आपसे। ठीक है ना, ये कह दिया। अब यहाँ सबसे पहले देखो जो ये 1 है किस किस के परफेक्ट स्क्वायर में आता है सर, 1 के में और 9 के में आता है। अब पीछे से 2 छोड़ दिए, 524 पड़ा। तो एक बात बताओ, 524 पड़ा ना, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी सर, 22 का स्क्वायर होता है 484। ठीक है ना, और 23 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 529 होता है। अब देखना मज़ा आएगा यहाँ पे। तो 524 से ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो 22 आ जाएगा, पहली बात तो ये हो जाएगी यहाँ पे। अब बेटा ये 500, अब इनमें से या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, कौन सा आएगा,
तो एक देखो 524 484 के पास है, 529 सर 529 यानी बड़े वाले नंबर के पास है, तो ये बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9। तो ये बेटा ये हो जाएगा 229 का स्क्वायर। ठीक है सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 524 41, ये तो हो गया ना हमारा 524 41। ठीक है सर, हो गया। 41 209, 41 209 देखते हैं। ठीक है सर, 41 209 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्त, अब ये 9 किस किस के परफेक्ट स्क्वायर में आता है? सर 9 आता है 3 और 7 के में, 3 का करेंगे और 7 के में। ठीक है, अब पीछे से 2 छोड़ देंगे, अब बचा 412। 412 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम? ठीक है, तो सर 20 का स्क्वायर तो होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है सर 441। तो सर 441 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला लेंगे, तो यहाँ पे तो आएगा सर 20 आएगा। कितना आएगा बेटा? 20। अब एक बात बताओ, ये 412 400 के पास पड़ेगा या 441? सर 400 के पास, तो छोटे वाले के पास पड़ रहा है, तो बेटा ये छोटा वाला नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 203 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 203 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है सर, और देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना, 203 का, जैसे 566 44। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, पाँचवा, 566 44, ये ले लिया मैंने। अब ये देखेंगे ये किसका होता है बेटा? 4 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है? 2 और 8 के में। तो ये आता है सर 2 और 8 के में आता है। ठीक है ना, 2 और 8 के में, पीछे से 2 छोड़ देंगे। ठीक है सर, 566 के बराबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम? सर 23 का स्क्वायर देखेंगे, 23 का स्क्वायर होता है सर 529 और 24 का स्क्वायर देखेंगे तो वो होता है सर 576। तो बेटा 576 ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 लेंगे यहाँ पर। ठीक है सर, 23 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये जो 566 है 529 के पास पड़ेगा या 576? सर बड़े वाले के पास पड़ेगा, तो बेटा ये फिर बड़ा वाला नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 238 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 238 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे पाँचवा, छठा क्वेश्चन लेता हूँ बेटा मैं कहता हूँ आपसे 660 49, 660 49, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो सबसे पहले देखेंगे आप, ये 9 किसके परफेक्ट स्क्वायर में आता है पीछे यूनिट डिजिट पर? सर ये आता है 3 और 7 के पर। अब बचा ये 660, 660 के बराबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम? तो सर 25 का स्क्वायर देखेंगे तो वो तो होता है सर 625। कितना होता है जी? 625। और 26 का स्क्वायर देखेंगे तो वो होता है बेटा 676। कितना होता है? 676। अब 660 तो कम रह जाएगा, तो 25 आएगा यहाँ पे। पहली बात तो कितना आएगा? 25 आएगा। अब यहाँ पीछे देखना, अब बेटा ये 660 625 के पास पड़ रहा है 676 के पास में? तो सर 676 यानी बड़े वाले के पास में, तो बेटा ये बड़ा वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे 7। तो ये हो जाएगा 257 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट में या तो 145690 आता है, और किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में बेटा 2378 नहीं आता। इस चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है। कैसे सर? ये नोट कर लो, मैं यहाँ नोट करा देता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे चल के नोट कराता हूँ, अभी आप इसे नोट कर लो। ठीक है, फिर आपका परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। नोट करो इसे। ठीक है सर, कर लिया। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है, तो इस नोट को ध्यान से समझेंगे। नोट में मैंने ये लिखा है आपसे, तो आपको इस बात का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे, जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग करते हैं, तो उसके लास्ट में, तो उसके ऐसे लिख लो, तो उसके लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं बेटा? या तो 1 होगा, 0 से स्टार्ट करते हैं,
या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या फिर 9 होगा ठीक है ना, 9 होगा, ये ध्यान रखेंगे, 9 होगा। और किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और किसी भी नंबर के स्क्वायर के लास्ट में 2378 नहीं आएगा, नहीं आता है। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे आप। तो कई सारे ऑप्शन को तो आप देखते एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। उसके देखो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो ये 2 3 7 8 कभी भी उस स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं बन सकते, ठीक है ना, कभी भी उस स्क्वायर के यूनिट डिजिट नहीं बन सकते, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, अब तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इधर लास्ट में एक क्वेश्चन इधर भी देख लेते हैं, ठीक है सर। तो जैसे मैं कहूँ 262 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 262 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर इसमें सबसे पहला काम करेंगे 4 के यूनिट डिजिट पर क्या क्या आ सकता है, तो सर 2 और 8 आएगा, ठीक है ना। अब बचा 262 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या फिर इससे कम। सर 216 का स्क्वायर करेंगे गुरुजी 256 आएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा वो आएगा 289। तो 289 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये लेंगे तो यहाँ पे आएगा सर 16। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, अब 262 इन दोनों में से किसके पास पड़ रहा है, तो सर छोटे वाले के पास पड़ेगा, तो ये छोटा नंबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 162 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है सर। 327 61 अगला क्वेश्चन, 327 61 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो पहले तो 1 में देखेंगे बेटा 1 किसके स्क्वायर में आता है, सर 1 के में भी आता है और 9 के में भी आता है। तो पीछे से 2 छोड़ देंगे, बचेगा 327। 327 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम। सर 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा गुरुजी 324। 19 का स्क्वायर करेंगे तो सर ये आएगा 361। तो 327 ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो ये आ जाएगा 18। सबसे अहम बात कि 327 किसके पास पड़ रहा है, छोटे वाले के बड़े वाले के, सर छोटे वाले के, तो ये छोटा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा, ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, ठीक है। और देख लेते हैं माय डियर एक आधा एग्जाम्पल, 515 29, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 515 29 देखते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा 9 किसके स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है, सर 3 और 7 के में आता है, 3 के में और 7 के में आता है। तो देखो यहाँ पीछे से 2 छोड़ देंगे, 515, तो 515 चेक करेंगे तो सर 22 का स्क्वायर तो होता है 484, और 23 का स्क्वायर होता है सर 529 होता है, ठीक है सर। अब बेटा 529 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लेंगे, तो ये कितने का है जी, 22 का है। अब सबसे अहम बात क्या है यहाँ पे, सर अहम बात ये है कि 515 इन दोनों में से किसके पास पड़ेगा, सर इसके बड़े वाले के पास पड़ेगा। किसके पास पड़ेगा, बड़े वाले के पास पड़ेगा, तो ये बड़ा वाला नंबर आ जाएगा फिर, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, 227 का हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं कहूँ 60 516, 60 516 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 60 516 माय डियर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो पहले तो 6 को चेक करते हैं, तो सर ये होता है 4 और 6 का, किसका जी, 4 और 6 का, ठीक है सर। पीछे से 2 छोड़ देंगे, बचेगा 605। 605 के बराबर किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है या इससे कम, सर 24 का स्क्वायर होता है गुरुजी 576, और 25 का स्क्वायर होता है सर 625। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये लेंगे, है ना, ये वाला लेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 24। सबसे अहम बात 605 576 के पास पड़ रहा है 625 के, तो सर 625 के, तो ये बड़ा वाला नंबर आएगा फिर यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 246 का, किसका, 246 का। अब मुझे लगता है कि आपको ये धीरे धीरे समझ में आ गया होगा। एक आध पॉइंट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा 5वां क्वेश्चन पॉइंट वाला देख लेते हैं।
जैसे मैं कहूँ 7.1824, 7.1824 ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी पॉइंट पर ध्यान नहीं देंगे माय डियर बिल्कुल भी। तो पहले देखो 4 किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे आता है सर, 2 के में भी आता है और 8 के में भी आता है। पीछे से 2 छोड़ देंगे, 718। 718 बोले तो सर 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है सर 729 होता है। तो बेटा 729 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे। यहाँ तो आ जाएगा अब 26। अब अहम बात क्या है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये बताओ मुझे 718 किसके पास पड़ रहा है, छोटे वाले के बड़े वाले के। तो सर 718 पड़ रहा है बड़े वाले के, तो यहाँ पे पीछे आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, अब पॉइंट भी लगाना है सर, इन दो का तो ये आ गया और इन दो का ये आ गया, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे बीच में, यानी कि मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से 2.68, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, छठा क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने प्रैक्टिस आपको, और आप किसी बुक से कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ 0.00015 15129, 15129 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले 9 को चेक करो, तो सर ये आता है 3 के स्क्वायर पे यूनिट डिजिट पे और 7 के स्क्वायर पे। पीछे से 2 छोड़ देंगे, यहाँ पे बचेगा 151। 151 बोले तो सर 12 का स्क्वायर तो होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है सर 169। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा सर, ये लेंगे। तो दोस्त ये आ जाएगा 12। अब ये बताओ 151 कौन किसके पास पड़ रहा है, 144 के या फिर 169 के पास पड़ रहा है। तो सर ये पड़ रहा है छोटे वाले के पास। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटा वाला नंबर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इन पॉइंट का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो सर ये इन 2 डिजिट का तो ये आ गई सिंगल डिजिट, ऐसे इन 2 डिजिट का सिंगल डिजिट ये आ गई सर, ऐसे बेटा इन 2 डिजिट का सिंगल डिजिट ये आ गया। अब ये 2 डिजिट है तो इनका भी एक सिंगल डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक जीरो और आ जाएगा आगे, ये आ गया। और आगे क्या है पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा माय डियर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन एक अच्छा सा, जो मैंने ये थ्योरी लिखाई है ना नोट में ये वाली, तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following can never be perfect square root, perfect square root। ठीक है, ऑप्शन ए है बेटा 15 23 74, 15 23 74 336, ये है। ऑप्शन बी है आपका 550 230, 550 230 849। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका 456 321, 456 321 842। ठीक है सर, ऑप्शन डी है माय डियर कि 152 47, 152 47 3104, 3104। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो कौन सा इनमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। सर ये रहा, यूनिट डिजिट से पहचानेंगे बेटा 2। ठीक है ना, 2, क्योंकि मैंने ये लिखाया था ना कि 2 3 7 8 किसी भी नंबर के पर यूनिट डिजिट नहीं बन सकते, ये यूनिट डिजिट नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है तो ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कर दिया हमने, क्या कर दिया चुटकियों में सॉल्व कर दिया। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। बताओ,
समझ में आ गया ना बच्चा पार्टी? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो आगे। तो मैं अगला क्वेश्चन एक और कराता हूँ आपको, देखेंगे। ठीक है सर, मज़ा आ गया। ये क्वेश्चन भी देखेंगे। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट, in square root of following of following number, following number। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पहला, जैसे मैंने कहा 1 5 237 और 43 36। दूसरा देता हूँ मैं आपको 550 230 550 230 849। और देता हूँ मैं तीसरा आपको 152 473 104। क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है नंबर ऑफ डिजिट बताने। ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट इनमें कितने, जो नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर करा होगा ना, उस स्क्वायर, जिस नंबर का स्क्वायर करा था उस नंबर में डिजिट कितने थे। तो हम ऐसे काउंट करते हैं ना। यहाँ पे देखो, इन दो का एक बन गया, इन दो का एक, इन दो का एक, इन दो का एक, और यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, तो सर यहाँ पे कितना आ गया, एक डिजिट इन दो का बन गया, दो डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट और 5 डिजिट। तो इसमें कितने हो गए बेटा, 5 डिजिट का नंबर था। वो 5 डिजिट का नंबर था जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। तो ऐसे यहाँ पे देखो, 2 पेयर 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 पेयर, यहाँ पे 0 लगा दो। तो सर एक तो इसका बन गया, दूसरा डिजिट इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका और पाँचवा इसका। तो सर इसके में भी कितने आ गए, 5 डिजिट का नंबर था जिसका हमने स्क्वायर करा था। किसका था, 5 डिजिट का नंबर था जिसका हमने स्क्वायर करा था। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 0 लगा दो आगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक डिजिट तो ये होगी, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट और पाँचवा डिजिट। तो सर ये भी वो 5 डिजिट का नंबर था जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, कितना भी बड़ा नंबर हो, और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी हमने कल कंप्लीट कर लिया है, और पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपकी ये 3 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं, इसकी लास्ट 2 वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे क्यूब और क्यूब रूट की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही मैं सारे टॉपिक आपके करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।